श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में ऐसे 5 स्थान कौन से हैं जहां पर हमें दिया जरूर जलाना चाहिए। सावन में कहा जाता है कि कुछ विशेष व्रत पूजा पाठ करने से उनका कई गुना फल प्राप्त होता है, कई गुना पुण्य मिलता है। इस दौरान किए गए पूजा पाठ से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र माह में कुछ विशेष स्थानों पर यदि हम दीपक जलाते हैं तो जीवन भर हमारे सुख समृद्धि और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। ऐसे में व्यक्ति को वे 5 जगह कौन सी है जहां पर दीपक जलाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। उससे पहले भोले बाबा की वीडियो है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखने से ही आपको पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। सावन के पवित्र महीने में रोजाना सुबह और प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करने के बाद आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हम सावन के महीने में शिवलिंग के पास दीपक जलाते हैं तो हमें उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में घर में तुलसी और शमी के पौधे के पास भी दीपक जलाना विशेष पुण्यकारी माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही साथ तुलसी माता और भगवान विष्णु को प्रिय है, तो ऐसे में सावन मास जो है भगवान शिव को तुलसी पूजा का अप्रत्यक्ष पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी विष्णु भगवान 4 महीनों के लिए अपनी सैया पर सोए हुए हैं, तो ऐसे में तुलसी की पूजा करने से हमें अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है। सावन में आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद साथ ही साथ वंश वृद्धि के लिए भी शुभ होता है। पीपल को देव वृक्ष कहा गया है और इसमें त्रिदेवों का वास माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए सावन के महीने में रोजाना आप प्रदोष काल में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाइए। इससे त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी असफलता नहीं होती है, उसे सफलता की ऊंचाइयां मिलती ही रहती है। सावन में आपको स्नान के बाद नाग देवता का ध्यान करते हुए सुनसान स्थान में और घर के बाहर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे सर्प का भय भी दूर होता है और शिव कृपा से सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ सावन के माह में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और घर में लक्ष्मी माता का निवास हो जाता है। इसे गृह प्रवेश और धन प्राप्ति के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप सावन के पूरे महीने एक नियम लेकर देखिए कि मैं ये 5 दीपक जरूर जलाऊंगा, किसी विशेष मनोकामना के लिए या फिर जलाऊंगी। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है नहीं पूर्ण हो पा रही है तो ये 5 दीपक आप नियम लेकर जलाइए, चाहे 11 दिन जलाइए, 21 दिन जलाइए। आप ये दीपक जलाकर देखिए और फिर उसके आप 11वें दिन इन दीपकों का चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलेगा। इसलिए ये दीपक जरूर जलाइए। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी जरूर करते रहें। सावन के महीने में रोजाना आपको पूजा घर में दीपक जलाना जरूर चाहिए। सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाइए, उत्तर मुंह करके दीपक जलाइए। ऐसा करने से कैलाश पर विराजमान भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद व्यक्ति पर विशेष पड़ता है और उस व्यक्ति पर भोले बाबा की हमेशा कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद बना रहता है। यदि आप चाहते हैं सावन के महीने में आपकी कोई एक मनोकामना या फिर अधिक मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो, तो ये 5 दीपक आप जलाकर जरूर देखिए। दीपक जलाने का शुभ समय, सावन में दीपक जलाने का सर्वोत्तम समय जो माना गया है वो तो संध्या बेला माना गया है, सूर्यास्त के बाद माना गया है। यदि सुबह में दीपक जलाना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय के समय आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सोमवार या फिर प्रदोष व्रत के दिन विशेष रूप से दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है।
इसलिए सोमवार और प्रदोष व्रत में आपको शिवलिंग के पास, समीर वृक्ष के पास, बेल वृक्ष के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। तो वो बातें क्या है? दीपक में शुद्ध घी या फिर शुद्ध तेल का ही उपयोग करें। यदि आप भोले बाबा के लिए दीपक जला रहे हैं तो आप जो है कोशिश कीजिए कि आपको गाय का शुद्ध घी ही मिल जाए। ऐसा करेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। दीपक जलाते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ दीपक जलाते समय आपको यह भी कामना करनी चाहिए कि मेरा अज्ञान मिटाकर, अंधकार मिटाकर प्रकाश में मेरे जीवन को कर दीजिए। भोले बाबा मेरे इन दुखों को समाप्त कर दीजिए, मेरी ये इच्छा है इसे पूर्ण कर दीजिए। मन में ध्यान रखते हुए आपको दीपक जलाना चाहिए। अंत में, वीडियो के अंत में दोस्तों, आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पुनः आपसे अनुरोध की वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भोले बाबा की वीडियो है, क्या पता किस समय आप पर भोले बाबा की असीम कृपा बरस जाए। इसलिए वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। जैसा कि सावन महीना चला हुआ है तो कमेंट बॉक्स में भरा होना चाहिए।